जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग देवताओं द्वारा गर्भस्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं, उन्हें अनेक कार्यकल्पों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तब आपके पदाओं के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है, तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं हैं। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भागवत गीता में बताया है। वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वास्तव वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के अवतरित होते हैं। अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त जो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं, प्रकृति की बारंगी शक्ति के कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार सवस्त चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं, तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए हैं। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही सुरक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप
अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोक में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करे और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर करे। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं, जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि श्री भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण को आदि श्री भगवान है पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को संतावना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और अनिश्चित रूप से देवकी तथा वासुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वासुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवता द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरा अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।